नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने इस पसंदीदा यूट्यूब चैनल में। सभी मित्र बंधुओं का तहे दिल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ मित्रों, सेशन आपका जो 10 PM पर रेगुलर स्टार्ट होता था गणित का, वो आरंभ हो चुका है। तो बिल्कुल से सभी का एक बार पुनः अभिनंदन है और आप सभी का पुनः से स्वागत है। तो सभी लोग जुड़ जाएंगे टुडे के सेशन के साथ। टुडे का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि टुडे के सेशन में आप सभी के एग्जाम में बनने वाला सबसे अहम और सेलेक्टेड टॉपिक, सबसे अहम और सेलेक्टेड टॉपिक को लेकर के, यानी सिंपल इंटरेस्ट को लेकर के सबसे अहम और सेलेक्टेड प्रश्नों का श्रृंखलन आप सभी के टुडे के सेशन में रखा गया मित्रों। तो एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन है और आप सभी का स्वागत है मित्रों। तो एक बार कमेंट सेशन में टाइप कर देंगे, कमेंट सेशन में एक बार टाइप कर देंगे वॉइस आदि को लेकर के सारी चीजें क्लियर हैं शीघ्रता के साथ। जी हाँ मित्रों, शीघ्रता के साथ कमेंट सेशन में टाइप कर देंगे और सेशन को आप लगातार शेयर कर देंगे। सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर कर देंगे, क्योंकि टुडे का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद जबरदस्त होने वाला है। तो एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन है, पुनः सभी का स्वागत है मित्रों। तो आप सभी जितने भी मित्र बंधु चैनल पर जुड़ चुके हैं सभी का अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे सभी लोग। चलिए, टुडे का सेशन आप सभी के एग्जाम्स के दृष्टिगत रखते हुए सबसे अहम और सेलेक्टेड होने वाला है, जो कि आपके विभिन्न एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। जी हाँ मित्रों, तो एक बार वीडियो को आते ही आप सभी लोग शेयर कर देंगे। चलिए, सेशन को शेयर कर देंगे, क्योंकि टुडे का सेशन आपका मैथ का सबसे इंपोर्टेंट और सेलेक्टेड टॉपिक, जो कि आपके विभिन्न एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को लेकर के आपका बनता है मित्रों। तो जी हाँ, सिंपल इंटरेस्ट का हमारा पार्ट 1 टुडे के सेशन में रहने वाला है। वर्तमान एग्जाम 2021 को ध्यान में रखते हुए सबसे अहम और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि मैथ की डेली लाइव सेशन आपको 10 PM पर प्राप्त होता है मित्रों। तो जी हाँ, डेली लाइव सेशन आपका 10 PM पर चलता है मित्रों। तो सभी इस समय पर उपस्थित हो जाते हैं। तो जी हाँ, रेगुलर आपको 10 PM पर यानी देर रात्रि आपका 10 बजे आपका सेशन जो है आरंभ होता है मित्रों। तो एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन है, पुनः स्वागत है। तो शीघ्रता के साथ जितने भी मित्र बंधु हमारे जुड़ चुके हैं एक बार सेशन के साथ जुड़ जाएंगे शीघ्रता के साथ। टुडे का सेशन जबरदस्त होने वाला है सभी के लिए। चलिए, तो सभी लोग जुड़ जाएंगे। तो जी हाँ, सभी जुड़ चुके हैं तो सेशन को शेयर कर देंगे। चलिए, तो संभवतः सभी लोग जुड़ चुके हैं और जितने भी मित्र बंधु जुड़ रहे हैं आगे भी जुड़ते चलेंगे। और जितने भी हमारे न्यू विजिटर एक बार कमेंट्स करके टाइप कर देंगे कि सर हम न्यू विजिटर हैं। बिल्कुल से आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन है, सभी का स्वागत है मित्रों। तो टुडे का सेशन आप सभी के लिए सिलेक्टेड रहने वाला है, क्योंकि टुडे के सेशन का हमारा सबसे अहम और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहा है वह आपका सिंपल इंटरेस्ट कहें या साधारण ब्याज को लेकर के। साधारण ब्याज के संबंध में आप सभी लोग बेसिक तरीके से महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं, लेकिन बेसिक कुछ हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनको जानना आपके लिए भी बेहद होता है, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को नहीं जान पाएंगे आप आगे बेहतर तरीके से नहीं दौड़ पाएंगे हमारे साथ। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मूलधन की। आखिरकार मूलधन होता क्या है? तो देखिए, मूलधन का मतलब क्या होता है? मूलधन मतलब ऐसा होता है, यानी किसी व्यक्ति द्वारा यदि आपको 1 रुपया दिया गया है, ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा यदि आपको 1 रुपया, हमने कहा कि भाई आपको 1 रुपया दिया है उस व्यक्ति के द्वारा, तो वह उसका क्या होगा? मूलधन कहलाएगा। यानी किसी व्यक्ति द्वारा जो धन दिया जाता है वो आपका मूलधन कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे, किसी व्यक्ति द्वारा जो भी धन दिया जाए, मूलधन 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 1000 रुपये, कितना भी हो, ठीक है, वो आपका मूलधन कहलाएगा। वहीं पर मिश्र धन की बात करते हैं, तो मिश्र धन क्या होता है? आपका मूलधन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यानी जिस व्यक्ति के द्वारा जो आपको दिया गया धन और प्लस उस पर ब्याज, प्लस उस पर जो ब्याज उसके द्वारा ली जाती है। ब्याज हमेशा याद रखेंगे, ब्याज हमेशा 100 यानी 100 रुपये पर आंकी जाती है। ठीक है, ब्याज हमेशा 100 रुपये पर, यानी जो आपने मूलधन दिया, मान लीजिए आपने 2 रुपये किसी व्यक्ति से लिए आपने, ठीक है, और उसको 3 रुपये एक समय बाद, निश्चित समय होता है, यानी एक निश्चित समय होता है, ये आपको याद रखना। निश्चित समय बाद आपने 3 रुपये लौटाए। अब निश्चित समय आपका 6 माह हो सकता है, 3 माह हो सकता है और 9 माह हो सकता है। ठीक है, ये माह हो सकता है या फिर आपका 1 वर्ष भी हो सकता है। ठीक है, वो निश्चित समय आपका कुछ भी हो सकता है। तो उस निश्चित समय के अंतर्गत आपने देखो 2 रुपये लिए थे आपने और 1 रुपये दिया, 3 रुपये उसको दिए, तो 1 रुपये, जो 1 रुपये हमारा अतिरिक्त दिया, उसको 1 रुपये हमारा जो अतिरिक्त दिया था हमको, उसको, उस व्यक्ति को, वही हमारी क्या कहलाती है? वही आपकी ब्याज कहलाती है। यानी किसी व्यक्ति के द्वारा आपके जो धन लिया गया वो आपका मूलधन, और उस धन को लौटाने में जो समय, निश्चित समय लगा था, और आपने उस पर जो ब्याज, यानी जो भी आपके रुपया दिया गया वो आपका क्या हो जाएगा? ब्याज कहलाएगी। ठीक है, और मिश्र धन हमेशा मूलधन प्लस ब्याज दोनों का योगफल होता है, याद रखेंगे। और दर का मतलब क्या होता है? दर का मतलब होता है किस दर पर आपने उस व्यक्ति को धन दिया है। ठीक है,
जिस दर पर आप उस व्यक्ति को धन देते हैं वह उसकी क्या कहलाती है, रेट कहलाती है। यानी जिस दर पर, या 1 वर्ष के लिए मान लीजिए हमने क्या किया भाई, 1 वर्ष के लिए धन लिया, कितने वर्ष के लिए धन लिया, 1 वर्ष के लिए धन लिया, और 2% की दर पर, ये 2% की दर, ये 2% का ये क्या कहलाएगी, ये रेट कहलाएगी, यानी ये क्या कहलाएगी, आपकी दर कहलाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको विशेषकर चीज़ों को समझना है मित्रों, ये आपकी दर कहलाएगी। और समय तो आप सभी लोग जानते हैं, जो धन दिया गया है एक निश्चित समय के लिए, मान लीजिए 1 वर्ष भी हो सकता है आपका, 2 वर्ष भी हो सकता है, इससे एक्स्ट्रा भी, यानी छमाही, तिमाही आदि भी। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के लिए जो मैंने ट्रिक बताई थी, फॉर्मूला होता है आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट के लिए यानी मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100 होता है। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। ये हमारी बेसिक कुछ चीज़ें थी जिसके तहत आपको जानना था मित्रों, और ये चीज़ें यदि आप लोगों के द्वारा बेहतर तरीके से समझ ली गई हैं तो आगे आने वाले प्रश्न हमारे ज़बरदस्त तरीके से, बिल्कुल से मात्र कुछ ही सेकंड में फटाफट तरीके से सॉल्व होंगे। चलिए तो हमारे प्रश्नों की श्रृंखला को हम आरंभ करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपका सभी के लिए, पहला प्रश्न आप सभी के लिए ताबड़तोड़ बैटिंग का। जी हाँ मित्रों, चलिए तो पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है शीघ्रता के साथ, और कॉपी पेन पेपर आप लेकर के बैठें, और यहाँ पर आपको मिलेगा 1 मिनट का समय। ठीक है, 1 मिनट के अंतर्गत आपको जवाब देना होगा। जी हाँ मित्रों, 1 मिनट के अंतर्गत ही आपको जवाब देना होगा। और पहला प्रश्न आप सभी का सबसे सरल और इम्पोर्टेंट है। प्रश्न को रीड करेंगे। 550 रुपये का 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपसे पूछा गया है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा, यानी सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है। शीघ्रता के साथ जवाब देंगे। देखिए, देखते ही आपका ऑप्शन बन जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शुरुआत हमारी बेहतर तरीके से होगी और तो अंतर हमारा भी बेहतर तरीके से होगा। चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, शीघ्रता के साथ जवाब देते चलेंगे। क्या होगा राइट आंसर? चलिए, जवाब भी आप बेहतर तरीके से सभी लोग देते चलेंगे। जी हाँ मित्रों, सभी लोग बेहतर तरीके से जवाब दे चलेंगे। बिल्कुल से टाइम अप हो चुका है, टाइम अप हो चुका है। ट्रिक क्या बताई थी मैंने, अभी फॉर्मूला बताया था, SI बराबर होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज बराबर होता है आपका, याद रखेंगे बिल्कुल से, P इंटू आर इंटू टी। ठीक है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम अपॉन 100 होता है। ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर मित्रों, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको। 550 आपका क्या है, ये आपको याद रखना है, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है, ये आपकी रेट है, और ये आपका टाइम यानी कि समय है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इंटू आर का मतलब दर 8% दी है, टाइम कितना दिया हुआ भाई, 3 वर्ष दिया हुआ, अपॉन 100। ठीक है, ये विशेष का ध्यान रखना है। कैंसिल कर लेंगे, देखो सरल तरीके से, हमेशा मैथ की कैलकुलेशन आपको सिंपल तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5 से ये 2 बार कटेगा भाई, 5 से ये 11 बार कटेगा, ये 2 से ये 4 बार कटेगा, 11 चौक 44। अब यहाँ पर बचा आपका 44 इंटू 3, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12 की 2, हाथ से लेके 3 चौक 12 और 13, 132 रुपये। 132 रुपये आपके किस ऑप्शन में मित्रों, 132 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा, 132 रुपये। चीज़ें बेहतर तरीके से यदि समझ आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जी हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर तो बनता है मित्रों, चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आ रही हैं आपके। बिल्कुल से सेशन को आप सभी लोग शेयर कर देंगे, अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे। जी हाँ, वीडियो को आप अधिक से अधिक संख्या में टुडे शेयर नहीं कर रहे हैं, आप सभी लोग शेयर करके आइए। चलिए, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे अधिक से अधिक संख्या में। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए गजब और शानदार प्रश्न। चलिए, प्रश्न को रीड करेंगे और जवाब देंगे। एक एक प्रश्न अहम है मित्रों, एग्जाम की दृष्टि से याद रखेंगे, आपके एग्जाम की दृष्टि से, वर्तमान एग्जाम 2021 को ध्यान में रखते हुए एक एक प्रश्न आप सभी के लिए अहम है, याद रखेंगे, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए अहम है। चलिए, 5,500 रुपये की राशि पर कितने समय में 6 सही 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 715 रुपये का साधारण ब्याज होगा, साधारण ब्याज होगा। प्रश्न को एक बार लैंग्वेज को आप इसको अच्छी तरीके से समझिए, प्रश्न की लैंग्वेज को आप एक बार अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि जब तक आपके लैंग्वेज नहीं समझी जाएगी आप बेहतर तरीके से जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, जी हाँ मित्रों, बेहतर तरीके से जवाब नहीं दे पाएंगे आप सभी लोग। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर? चलिए, चीज़ें आपके समझ आ रही हैं, चीज़ें समझ आ रही हैं मित्रों, तो वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें,
तो चलिए सबसे पहले प्रिंसिपल यहाँ पर टाइम अप हो चुका है। प्रिंसिपल यानी कितना है आपका 5,500 रुपये, ये आपका प्रिंसिपल है। चीज़ों को क्लियर कर देते हैं। समय में इतने वार्षिक, ठीक है, समय में यानी कि दर दी है, रेट दी आपकी 6/1/2% दी है, ठीक है, इसको भी चीज़ों को समझ लीजिए। साधारण ब्याज यहाँ पर देखिए, साधारण ब्याज की दर से 715 रुपये साधारण ब्याज, ठीक है, कितना दिया है साधारण ब्याज। जो क्या पूछा गया ये आपको ध्यान रखना है। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपको दी है भाई 715 रुपये, ठीक है। आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात आपको निकालना है समय। प्रश्न में पूछा गया है टाइम, ठीक है, हाँ, कितने समय में, प्रश्न में पूछा गया है कितने समय में 6/1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 715 रुपये का साधारण ब्याज होगा। कितने समय में, टाइम निकालना है आपको, टाइम निकालना है बिल्कुल से। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, जी हाँ, तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो ये आप समझ लें कि एस आई बराबर क्या होता है, ठीक है, उसी के थ्रू हम चीज़ों को समझेंगे, ठीक है, उसी के थ्रू हम चीज़ों को समझेंगे। तो एस आई बराबर क्या होता है भाई, एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। इसी को जस्ट चेंज कर लेंगे तो हमारा टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। टाइम बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जी हाँ, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर 100 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका भाई, ब्याज का, एस आई, ठीक है, ये आपको विशेष का ध्यान रखना है। चलिए अपॉन आपका हो जाएगा P इंटू आर। यहां तक चीजें समझ आ गई, यहां तक चीजें समझ आ गई, बिल्कुल से चीजें समझ आ गई मित्रों। तो बिल्कुल से दबा करके वीडियो को आप सभी लोग लाइक शेयर कर देंगे, दबा करके लाइक शेयर कर देंगे यहाँ पर चीज़ें यदि आप लोगों की समझ आ रही हैं तो, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे 100 इंटू एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट आपके 715 यहाँ पर पूछा गया है। देखिए तो इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे आप, दर को, ठीक है, चेंज कर लेंगे। कितना हो गया 12/13/2, कितना हो गया 13/2, ठीक है। तो बिल्कुल से 100 इंटू एस आई आपका कितना है 715 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 13/2 का दर का, ठीक है। और पी प्रिंसिपल यहाँ पर 5,500 इंटू 13, ये 13/2 वाला ऊपर चला गया, ठीक है। बिल्कुल से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। हाँ, कैंसिल आउट करते चलेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए आप, बिल्कुल से चीज़ों को समझते हुए 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए। और ये 715 है, तेरह से इसको काट लेंगे, 13×5 65 और 13×5 65, ठीक है। 55 से ये 55 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 2, समय क्या बचा 2 वर्ष, ठीक है। तो ये 2 वर्ष आपके किस ऑप्शन में है, 2 वर्ष आपके किस ऑप्शन में है, शीघ्रता के साथ जवाब देंगे, 2 वर्ष आपके ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल से राइट हो जाएगा। चीज़ों को समझते हुए चलेंगे बेहतर तरीके से मित्रों। यदि चीज़ें आपकी बेहतर तरीके से समझ आ रही हैं तो दबा करके आप सभी लोग लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चीज़ें आपके बेहतर तरीके से समझ आ रही हैं तो जी हाँ मित्रों, चीज़ों को बेहतर तरीके से कैलकुलेटेड तरीके से आप देखते चलेंगे। चीज़ों को बिल्कुल से, वीडियो को आप सभी लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, आप सभी अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर दें वीडियो को। चलिए सभी लोग शेयर कर देंगे वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में। टुडे आप सेशन को शेयर नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। आपका अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो आप शीघ्रता के साथ टुडे के सेशन को शेयर कर देंगे, सभी लोग सेशन को शेयर करते चलेंगे, सभी लोग सेशन को शेयर करते चलेंगे। जी हाँ मित्रों, सभी लोग सेशन को शेयर करते चलेंगे, शेयर करते चलेंगे सभी लोग सेशन को। चलिए तो एक बार सेशन को शेयर कर देंगे सभी लोग। चलिए मैं भी शेयर करता हूँ तो आप भी अपने अपने ग्रुप में सभी लोग शेयर कर देंगे। चलिए सभी लोग शेयर कर देंगे सेशन को, सभी लोग शेयर कर देंगे। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए तो बिल्कुल से, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर होगी, ठीक है। प्रश्न आपने पढ़ लिया, ऑप्शन आपने देख लिया, तो तुरंत आप जवाब देंगे शीघ्रता के साथ, शीघ्रता के साथ जवाब देंगे, ठीक है। जी हाँ, कोई धन साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक दर की बात की गई है ब्याज की, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना होता है, ब्याज दर आपकी वार्षिक है या फिर छमाही है, ठीक है, उनके लिए भी आपको विशेषकर ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, चलिए 1 मिनट का टाइम रहेगा, 1 मिनट का टाइम रहेगा।
चलिए चीज़ें समझ आ रही हैं तो देखिए ज़बरदस्त हमारी ट्रिक यहाँ पर काम करेगी। यहाँ पर हम ट्रिक क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में, यानी ये आपका कितना दिया है, टाइम दिया है, समय दिया हुआ है, ये गुना हो जाएगा, उसको स्वयं में अपने आप में गुना हो रहा है, ठीक है। स्वयं में क्या हो रहा है भाई, अपने आप में गुना हो रहा है, ठीक है। तो याद रखें वह 3/2 गुना हो जाएगा अपने आप स्वयं के धन का, यानी अपने धन का ही, जो भी मान लीजिए एक्स है या वाई है, तो अपने आप का ही वो 3 गुना हो रहा है, 3/2 गुना, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या ज्ञात करनी है भाई, ब्याज की वार्षिक दर। जब यहाँ पर आपको इस तरह की पूछी जाए, ब्याज की दर पूछी जाए भाई, ब्याज की दर पूछी जाए, तो है ये हमारी ट्रिक आपको मात्र 1 सेकंड में, मात्र 1 सेकंड में आपको आंसर देगी, ठीक है। क्या करना है, 100 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए अपने आप में कितने का गुना हो रहा है, तो आपको ये एक्स और वाई मानने होंगे, ठीक है। एक्स और वाई मानने होंगे, 3 में से ये अपने आप का धन, यानी मान लीजिए 2 है तो अपने आप का गुना होता है, 3 में से हम घटा देंगे, यहाँ पर 3 कर देंगे -2, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और नीचे वाली राशि को रखेंगे यहाँ पर, और जो आपका क्या है, वर्ष यानी कि समय, समय यहाँ कितना है, इतना। बस ये ट्रिक आपको अपनानी है, ये चीज़ें आप याद रख लीजिए। जब इस तरह की सिचुएशन बनेगी तो मात्र 1 सेकंड में 100 मल्टीप्लाई, जितने गुना हो रहा है उसको दोनों को हम हाँ अंश और हर से, अंश से हर लेस कर देंगे। मान लीजिए इसका x है तो ये y है, x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि ये हमने x मान लिया, ये y मान लिया, तो ये आपका ऊपर हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा, नीचे y इंटू टाइम हो जाएगा, यानी कि समय हो जाएगा, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन करनी है। तो चलिए कैलकुलेशन क्या है, मात्र कुछ सेकंड की है, 3 में से 2 गए तो भाई 1 बचा, और यहाँ से कितना बचा, 10 हो गया, 10 से ये कितना गया, 10 बार गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बिल्कुल से दर की जो प्रतिशत पूछा गया है, करेक्ट आंसर 10% होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल से राइट हो जाएगा। मात्र 1 सेकंड की ट्रिक है। प्रश्न देखने में आपको देखिए, यदि बेसिक तरीके से करेंगे हम, बेसिक तरीके से यदि हम करेंगे भाई, तो ये आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। हाँ 3/2 की बात हो रही है, तो देखो 3/2 को मैं क्लियर करता हूँ। अब देखिए ये प्रिंसिपल था उसका, यानी पी था ये, और ये मिश्र धन था उसका, तो ये क्या था, मिश्र धन था, और ये प्रिंसिपल था, यानी ये उसका मिश्र धन है, और ये प्रिंसिपल यानी मूलधन है। तो अंतर कितना का, वो कितना अधिक हुआ, 1 अधिक हुआ, या फिर आप याद रखें इन दोनों से 1 घटा करके सीधा इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बेहतर तरीके से आप इसको समझ रहे हैं अच्छी तरीके से। तो जी हाँ मित्रों, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर चीज़ें यदि गजब तरीके से ट्रिक के माध्यम से समझ आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते चलेंगे दबा करके। नेक्स्ट प्रश्न चलिए आपके लिए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। टुडे के सेशन को आप सभी लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आप दबा करके शेयर कर दें भाई, सेशन को दबा करके शेयर कर दें सभी लोग। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपये तथा 5 वर्ष में 625 हो जाती है, तो वह धनराशि होगी। प्रश्न को ध्यान से सुन लिया। साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 हुई और 5 वर्ष में वह 625 हो गई थी, तो वह धनराशि ज्ञात करनी है जो बड़ी है 3 और 5 वर्ष में, ठीक है। जो क्या हुआ है, बड़ी है 3 और 5 वर्ष में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, चलिए क्या होगा राइट आंसर, चलिए चीज़ें आपकी समझ आ रही हैं, चीज़ें समझ आ रही हैं। चलिए तो यहाँ पर हमारी ट्रिक क्या काम करेगी, चलिए ट्रिक को हम यहाँ पर भी लगाएंगे। हमारी प्रत्येक जगह ट्रिक आपकी अप्लाई होगी, ठीक है। बस शर्त है आपको समझने भर की देरी है प्रश्न को, ठीक है। चलिए चीज़ों को समझते हैं। 3 वर्ष में, यानी 3 वर्ष में कितना हुआ था, वो 575 हुई थी। कोई धनराशि थी 3 वर्ष में 575 हुई, और 5 वर्ष में हुई थी वह 625, ठीक है। कितनी हुई भाई, 5 वर्ष में हुई 625 हुई थी। जी हाँ, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो ये आपका निकल कर आएगा। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 5 25 और 7 28, 2875 निकलेगा। और यहाँ पर आपका निकलेगा 3 पंजे 15, 1 3 6, 3 6 1 7, 3 छिक्के 18, ये 1875 निकलेगा, ठीक है। बस शर्त ये आपको यहाँ पर अंतर, ये आपको क्या रखना है, यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, ठीक है। ट्रिक हमारी कारगर है बिल्कुल से। तो यहाँ पर आपका अंतर कितना आ रहा है, अंतर आपने देखा भाई, अंतर को समझ लीजिए, अंतर बट्टे समय का अंतर, ठीक है। यहाँ पर ये ऊपर वाला यानी इस मूलधन का जो प्राप्त हुआ है, राशि प्राप्ति, उसका अंतर तो कितना हुआ आपका 1000 रुपये अंतर हुआ। और ये भी अंतर कितना हुआ भाई, 5 में से 3 का अंतर कितना हुआ, 5 और 3 का अंतर कितना हुआ 2,
बस 1 सेकंड में आंसर हो जाएगा 2 पंजे 10, 500। कितना निकला भाई? 500 रुपये, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, दो ऑप्शन में 500 500 टाइप हो गया। चलिए एक ऑप्शन को हम हटा देते हैं और यहाँ पर हम 540 रुपये कर देते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम 540 रुपये कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो बेहतर तरीके से गजब ट्रिक के माध्यम से आप इसको सॉल्व कर पाए मित्रों। जी हाँ, मात्र कुछ ही सेकंड में आपको ध्यान से ट्रिक को समझना है। ठीक है, ट्रिक हमारी क्या कहती है कि जितने वर्षों में धन हुआ है 575 रुपये, 5 वर्षों में 625, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का अंतर कर देंगे। ठीक है, दोनों का अंतर हाँ बट्टे में रख देंगे और आपका तुरंत मात्र कुछ ही सेकंड में आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए अहम है मित्रों। 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में? प्रश्न को ध्यान से रीड करेंगे। और साधारण ब्याज की समान दर पर वही धनराशि कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। समान दर क्या है यहाँ पर याद रखना, दर क्या है आपकी? समान है। ये पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, दर क्या है आपकी? समान है। बस ये ध्यान रखें और तुरंत आपका जवाब आ जाएगा भाई। ठीक है, हाँ कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? मात्र कुछ ही सेकंड में हम इसको सॉल्व करेंगे, मात्र कुछ ही सेकंड में हम इसको सॉल्व करेंगे। जी हाँ, ट्रिक मैंने आपको बताई थी, यदि कितने वर्षों में दुगनी हो रही है तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी? हमारी ट्रिक बिल्कुल से ट्रिक आपको याद रखनी है। ट्रिक आपको क्या याद रखनी है? जी हाँ मित्रों, अब देखिए 5 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था n1 - 1 अपॉन T1, बिल्कुल से चीज़ें आपकी समझ आ रही हैं, बराबर आपका n2 - 1 अपॉन T2। ये आपके लिए ट्रिक थी। ठीक है, फॉर्मूला कहें या ट्रिक कहें, ये आप बस रख लीजिए। ठीक है, तो कितने गुनी हो जाएगी? ये गुने वाले के लिए अप्लाई होगा मात्र कुछ ही सेकंड में मित्रों। 3 गुनी हो जाती है तो 3 - के 1 अपॉन T1 यानी कि समय। T1 आपका क्या है भाई? यहाँ पर समय है जो कि 5 वर्ष है, बराबर n2 आपके लिए 6 गुनी हो जाएगी, 6 - 1 और T2 आपको ज्ञात करना है, यानी कि समय ज्ञात करना है भाई। क्या ज्ञात करना है? समय ज्ञात करना है। बस 3 में से या तो 2/5 बराबर 6 में से गया तो भाई 5/T2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 5 पंजे 25/2, 5 पंजे 25/2, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2.5। ठीक है, यानी कि 12.5 वर्ष आपका आंसर। एक सेकंड मित्रों, जी हाँ 12.5 वर्ष आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 12.5 वर्ष। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में हो जाएगा आपका राइट आंसर। चीज़ें आपकी यदि समझ आ रही हैं, चीज़ें यदि समझ आ रही हैं, जी हाँ मित्रों चीज़ें समझ आ रही हैं तो बिल्कुल से वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे यदि आप लोगों के द्वारा चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आ रही हैं। ठीक है, ट्रिक भी आप समझ रहे हैं, हाँ जी ट्रिक भी आप बेहतर तरीके से यदि समझ पा रहे हैं तो बिल्कुल से ट्रिक के माध्यम से भी आप सॉल्व करेंगे। ये तो आपको दर्शाने वाली बात थी, यदि आप लोगों के द्वारा याद ज्ञात है तो मात्र आपको 3 से 1 घटाना है /5। ठीक है, सीधे हो जाएगा ये 2/5 हो जाएगा और ये 5 बट्टे, ठीक है तो 5 मल्टीप्लाई 25/2 हो जाएगा, यानी ओरल ही आपका मात्र ही ये आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यदि आपके बेहतर तरीके से आपकी स्टडी चल रही है मित्रों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक एक प्रश्न अहम है मित्रों, इसलिए वीडियो को आप अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर दें। सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर देंगे। टुडे का सेशन आप सभी के लिए जबरदस्त तरीके से होने वाला है, इसलिए आप सभी लोग शेयर कर दें। आप अधिक संख्या में शेयर नहीं कर रहे हैं। यदि 8 वर्ष में कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाती है तो ब्याज की दर होगी। यहाँ पर पूछा गया है ब्याज की दर। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से रीड करेंगे, प्रश्न को ध्यान से रीड करेंगे। हाँ जी, 8 वर्ष में कोई धनराशि धन साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर होगी। चलिए ऑप्शन भी आपके समक्ष हैं तो शीघ्रता के साथ आप जवाब देंगे, शीघ्रता के साथ आपको देना है जवाब भाई। ठीक है, दर पूछी गई है, दर पूछी गई है, साधारण ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, चलिए दर क्या होगी। यहाँ पर एक एक प्रश्न आप सभी के लिए अहम है मित्रों एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि वर्तमान एग्जाम में जो आपकी श्रृंखला चलाई जा रही है वो आप सभी के लिए सेलेक्टेड श्रृंखला है, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा गया है 100%। जी हाँ मित्रों, चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? शीघ्रता के साथ जवाब देना है आपको। चलिए ओके, 1 मिनट का समय दिया जाता है। कॉपी पेन पेपर लेकर के बैठे हैं बिल्कुल से। ठीक है, कॉपी पेन पेपर लेकर के आप बैठे हैं। चलिए तो यहाँ पर हमारी ट्रिक,
यहाँ पर हमारी ट्रिक दर ज्ञात करनी है, तो हमारी ट्रिक देखिए क्या है। ट्रिक के लिए आपको कैसे याद रखना है, ट्रिक प्रत्येक प्रश्न में आपके लगेगी, बशर्ते आपको ध्यान से बेसिक कंसेप्ट आपका याद होना चाहिए, ठीक है। जी हाँ, तो दर के लिए r बराबर आपको n-1, ठीक है, याद रखना है n-1 इंटू अपॉन टी इंटू 100, ये आपको याद रखनी है। यानी कि जो रेट दी गई है, ठीक है, रेट जो आपसे पूछी गई है, दर यहाँ एन क्या है, एन है आपका धन की, ठीक है, धन कितने गुना हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 - 1 कितने समय में हो रहा है, 8 इंटू आपका 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 1/8 इंटू 100 हो जाएगा। बिल्कुल से इसको काट देंगे भाई, 8 × 8 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचे साहब 4/8, 4 × 4, 4 दूनी 8, यानी 12 सही 1/2, 12 सही 1/2 प्रतिशत आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा भाई, 12 सही 1/2, जो कि ऑप्शन ए में है। जी हाँ मित्रों, ऑप्शन ए में है। चीजें यदि समझ आ रही हैं आपकी जबरदस्त तरीके से, तो वीडियो को लाइक शेयर करते चलेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करते चलेंगे। मात्र कुछ ही सेकंड में दर पूछी गई है, बस याद रखेंगे, मात्र ट्रिक के माध्यम से 1 सेकंड में, जस्ट अ सेकंड में आपको देना होगा जवाब, ठीक है। जब ये सिचुएशन बनेगी, ठीक है, जब यह सिचुएशन बनेगी तो आपको दर पूछी जाएगी, तो आप तुरंत ट्रिक लगा देंगे और अपना जवाब आ जाएगा मात्र कुछ ही सेकंड में मित्रों। जी हाँ, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, कितने समय में कोई धन 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा। कितने समय में, टाइम पूछा गया है, समय पूछा गया है। चलिए जवाब देंगे समय, कितने समय में धन, चलिए क्या होगा राइट आंसर, शीघ्रता के साथ जवाब देंगे। चलिए तो यहां पर हमारी जादू की ट्रिक कितने सेकंड में आंसर देगी, क्या होगा राइट आंसर भाई, क्या होगा राइट आंसर, शीघ्रता के साथ जवाब देना है आपको। जी हाँ, क्या होगा राइट आंसर। प्रश्न सिर्फ उल्ट फेर करके पूछा गया। अभी जो प्रश्न दिया गया था उसमें दर पूछी गई थी, और यहां पर हमने पूछ लिया भाई टाइम, ठीक है। जी हाँ, यहां पर हमने पूछ लिया भाई क्या, टाइम, ठीक है। तो ये भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। क्या होगा आपका राइट आंसर, ये सिचुएशन बनेगी तो मात्र जस्ट अ सेकेंड, यानी कुछ ही सेकेंड में, 1 सेकेंड में आपका जवाब आएगा। यहाँ पर 1 सेकेंड में आपका जवाब आएगा, ठीक है। ट्रिक वही है जो कि आपको दर याद करनी थी। इसी प्रकार आपको टाइम यदि पूछा गया है तो बिल्कुल से टाइम आपको हो चुका है। जी हाँ मित्रों, n-1 अपॉन r, पहले यहाँ पर t था इंटू 100, बस n का मतलब 2 - 1, r कितनी है भाई 12.5, r कितनी है भाई 12.5, ठीक है। जी हाँ, 12.5 इंटू आपका कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ से 1/12.5 इंटू 100 हो जाएगा भाई, पॉइंट हट जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। चीज़ें समझ आ रही हैं, एक पॉइंट हटेगा, जितने अंकों बाद उतने ही जीरो बढ़ते हैं, बिल्कुल से, ठीक है। तो ये कितनी बार कटेगा भाई, ये कितना हो जाएगा ऊपर 1000 अपॉन 125 हो जाएगा। जब इसका भाग देंगे, पहाड़ आता है ना बिल्कुल से, हाँ जी पहाड़ आता है बिल्कुल से, तो आपका 8 बार जाएगा, तो आपका कितना निकलेगा टाइम, 8 वर्ष निकलेगा। और 8 वर्ष आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में आपका 8 वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी। चीज़ें देखते ही समझ आ रही हैं तो वीडियो को आप जबरदस्त तरीके से आप सभी लोग लाइक शेयर कर दें, जबरदस्त तरीके से आप दबा करके लाइक शेयर कर दें मित्रों, चीज़ें यदि समझ आ रही हैं तो। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए एम है, सेलेक्टेड है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, कितने समय में एक राशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाएगी। कितनी राशि पूछी गई, यानी कि प्रिंसिपल, यानी कि धन पूछा गया, ठीक है। चलिए तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। जी हाँ, क्या होगा राइट आंसर। चलिए राइट आंसर आपका क्या होगा, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए अहम है, प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। चलिए जबरदस्त तरीके से ट्रिक के माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए हमारी ट्रिक क्या कहती है इसके लिए, हमारी ट्रिक बिल्कुल से जादू वाली ट्रिक, मात्र 1 सेकंड की है। यहाँ पर भी हमारी ट्रिक बिल्कुल से 1 सेकंड की रहेगी मित्रों, यहाँ पर भी हमारी ट्रिक 1 सेकंड की रहेगी। चीज़ों को देखते ही समझ आ जाएगा। यहाँ पर आपके देखिए पूछा गया है कितने समय में, समय पूछा गया, तो टाइम बराबर
राशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाएगी। तो राशि कितनी गुनी हो रही है? 4 गुनी। तो याद रखना है आपको, ठीक है, ये ट्रिक याद रखनी है। कितनी गुनी हो रही है? जितनी गुनी हो रही है उसमें से एक घटा देंगे, अपॉन दर रख देंगे जो भी आपकी प्रतिशत दी हुई है, ठीक है, जो भी प्रतिशत दी हुई है, और इसको कर देंगे भाई 100 से मल्टीप्लाई। कितने से कर देंगे भाई? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सॉरी, ठीक है, एक सेकेंड, चलिए, बिल्कुल से 4 बट्टे हो जाएगा आपका, जी हाँ, 4 बट्टे कितना हो जाएगा? बिल्कुल से, ठीक है, जो भी जितनी दर से गुनी आपको पूछी जा रही है ये आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा, ठीक है। चीज़ें समझ आ रही हैं? चीज़ें समझ आ रही हैं तो बस ये काट देंगे आप। 20 से कितनी बार कटेगा भाई? एक सेकेंड, हाँ, ऊपर वाली संख्या हमने काट दी है। देखिए 4 बट्टे 20 हो जाएगा, अपन 100 हो जाएगा। 4 से कितनी बार कटेगा? 5 बार, ठीक है, और 5 से कितनी बार कटेगा? 5 10 20 बार, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या भाई? 20 वर्ष, ठीक है, 20 वर्ष मात्र कुछ ही सेकंड में आपका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर बी होगा मित्रों। जी हाँ मित्रों, चीज़ें यदि समझ आ रही हैं ज़बरदस्त तरीके से, चीज़ें समझ आ रही हैं ज़बरदस्त तरीके से, जितनी दर से गुनी हो जा रही है उसके बट्टे अपनी दर रख देंगे बस, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मात्र कुछ ही सेकंड में आपका आंसर होगा मित्रों, मात्र कुछ ही सेकंड में आपका आंसर होगा। चीज़ें देखते ही समझ आ जाएंगी। चीज़ें यदि देखते ही समझ आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखने में काफ़ी लेंथी प्रश्न लगेगा, लेकिन आंसर इसका कुछ ही सेकंड में निकलेगा। हमारी ट्रिक जो आपके लिए प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न में लगने वाली है, जस्ट 1 सेकंड वाली है, ठीक है। तो कुछ ही सेकंड में आपका आंसर आपको देखने को मिलेगा। दो बैंकें ए तथा बी में सरल ब्याज की दरों का अनुपात आपको दिया है 5:4 है। एक व्यक्ति अपनी कुल बचत इन दो बैंकों में इस प्रकार जमा करवाना चाहता है कि उसे दोनों बैंकों से समान अर्धवार्षिक ब्याज मिले। दोनों बैंकों से समान अर्धवार्षिक ब्याज मिले, उसके द्वारा अपनी बचत को बैंक ए तथा बैंक बी में जमा करवाने का अनुपात होगा। यानी वह अपनी बचत का अनुपात पूछ रहा है, बचत अनुपात ज्ञात क्या करना है भाई आपको? बचत का अनुपात बैंक में जमा करे जिसमें समान अर्धवार्षिक ब्याज उसको मिले, ठीक है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। एक एक प्रश्न आपका अहम है मित्रों, सेलेक्टेड प्रश्न है जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम में बने हुए हैं। हाँ, प्रश्न देखने में आपको काफ़ी लेंथी लग रहा है, बट लेंथी है नहीं, बस अर्थ आपको समझना है मित्रों। चलिए, क्या होगा राइट आंसर? एक एक प्रश्न है मैं आप सभी के लिए मित्रों। चीज़ें आपके अच्छी तरीके से समझ आ रही हैं? चीज़ें यदि अच्छी तरीके से समझ आ रही हैं तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर भी करते चलेंगे। लाइक और शेयर तो बनता है मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर तो बनता है। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? चलिए, तो हमारी ट्रिक, चलिए ट्रिक 1 सेकंड वाली हमारी जादू वाली जो ट्रिक है, तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर सरल ब्याज दोनों अनुपातों का दिया है, 5:4 दिया गया है। कितना दिया गया भाई? 5:4 दिया गया, ठीक है। और वो क्या पूछ रहे? समान अर्धवार्षिक ब्याज मिले। तो मान लेंगे हम, पहले ये हम बेसिक तरीके से करेंगे आपको, ठीक है, ट्रिक भी हम बताएंगे। मान लेंगे, माना समान ब्याज दोनों बैंकों में उसने जमा की, पहले की x है, दूसरे की y है। क्या है? समान ब्याज है उसकी, पहले की x है, या बचाते हैं दूसरे की y है भाई, तब हमारी ट्रिक लगेगी, जो हमारी बचत ब्याज बचाई है अपॉन इन समय से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसका रेशियो जो है पहले में 5 का था, ठीक है, बिल्कुल से, तो 5 से मल्टीप्लाई इंटू टाइम अपॉन 100, ये दोनों इक्वल रहने हैं, ठीक है। दूसरी बार बाई बचत की थी उसने और अनुपात उसका 4 रहा था, इतने समय दोनों का बराबर है अपॉन 100, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आपको x/y का जो रेशियो निकलेगा वो आपको 4/5 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 4:5 कितना हो जाएगा? जस्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। आंसर आपका सी यहाँ पर हो जाएगा मित्रों। चीज़ों को देखते ही समझ आ रहा है, चीज़ें यदि देखते ही समझ आ रही हैं मित्रों तो वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे आप सभी लोग, वीडियो को आप सभी लोग दबा करके लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए, चीज़ें समझ आ रही हैं तो
नेक्स्ट प्रश्न, 4,800 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में ब्याज होगी, ब्याज पूछी गई है। चलिए क्या होगा राइट आंसर। एक और प्रश्न आप सभी के लिए, क्या होगा यहां पर राइट आंसर। ब्याज पूछी गई आपसे, याद रखेंगे सिंपल इंटरेस्ट कहें या साधारण ब्याज कहें, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न है, मात्र 1 सेकंड में ही सॉल्व हो जाएगा, मात्र 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल से चीज़ें आपकी समझ आ रही हैं। देखिए ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ, P 4,800 रुपये इंटू आर वार्षिक इंटू समय, ठीक है। समय से मल्टीप्लाई करना है, या हम समय को 2 सही 2/2 है, ये 2 सही 1/2 है तो 2 नहीं 4, या हम इसको 5/2 लिख लें, तो ये ध्यान रखना है। तो 5 ऊपर चला जाएगा, हाँ जी ओके, बट्टे 2 नीचे आ जाएगा, 2 इंटू 100। ये चीज़ें समझ आ गई, ये चीज़ें समझ आ गई, बस कैंसिल आउट कर दो भाई। 1 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 से 1 कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चक 8, 5 25, ठीक है। 25 इंटू आपका 24 हो जाएगा, 25 इंटू 24 हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 600 रुपये। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 600 रुपये प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 600 रुपये, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी में है तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। चलिए मित्रों, चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ आई हैं। टुडे का सेशन यदि आपके लिए पसंद आए, आनंददायक रहा है मित्रों, तो सेशन को आप दबा करके लाइक और शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट लाइव सेशन के साथ पुनः हाजिर होंगे मित्रों, तब तक आप सभी को नमस्कार है। जितने भी मित्र बंधु हमारे लाइव सेशन के साथ जुड़े थे, सभी को बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत आभार है मित्रों। बिल्कुल से गुड नाइट है आपको, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। वीडियो को शेयर करेंगे अधिक से अधिक संख्या में।